हम लोग कैसे तक चाहिए मत दूर मारेंगे। नहीं नहीं मुझे जाना ही होगा। मैं क्या करूं टाइम पास कैसे करूं मैं। तू भी कहीं जाके चुप जा। और अगर बोर हो रहा है तो ऊपर भाभी चल रही जाके देख। वो भी है मूवी। प्लीज मत सताओ ना, सोचो बाहर कैसे निकलेंगे। सुषमा, सुषमा, राजा आ गया। मैं आपसे ही पूछने वाली, कोई खबर आई हो शायद? मुझे खबर करके गया था वो, जो आने के। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। कुछ गड़बड़ है? कुछ नहीं। क्यों? इसमें आपका क्या कसूर है? आप अपनी ब्रिज पार्टी और सहेलियों में बिजी रहिए। आपको अरे पता चलेगा कि आप ये स्टोर रूम किसने खुला रखा है? कोई है? जी माँ जी। ये दरवाजा बंद करके ताला लगा दो जी। और कुत्तों को भी खुला छोड़ दो। बाहर से कोई अंदर ना आ सके टीटो, अंदर से कोई बाहर ना जा सके टू। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम। क्या हुआ? पता नहीं कुछ नहीं। कुछ गड़बड़ है? मैं देखती हूँ। ये कुत्ता एक जगह देखकर बार बार क्यों भौंक रहा है? ए देखो अंदर को सियार तो नहीं घुसा। ए देखो देखो ओह कमीनों का घर है। कुत्ता कमीना खाता है। ओह शिट, नींद में। सुन लगता है इन पत्तों के पीछे कोई छुपा हुआ है। देखो उधर पकड़ो साले को। रोक! अगर उस तरह से कूदा ना तो तेरे बदन को छलनी बना दूंगा। बेचारा। अबे मैं तो खाली स्टेप पे कूदा वहां पे। बर्तन चुराने आया था तू? मैं बर्तन चुराने नहीं आया था। मैं लकी हूँ लकी। मैं अंजलि की क्लास में सच्ची नोटबुक लेने आया था। दीवार फाड़कर देखिए इतनी रात को मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं दीवार फाड़ के आया था। सच्ची ये पक्का चोर लग रहा है। इसकी मेंढक जैसी आंखें बता रही है। प्रिया के बचपन से ऐसी है। सच कह रहा हूं, मेरे पूरे खानदान की आंखें ऐसी है। इसे ऐसे नहीं छोड़ा, पुलिस के हवाले कर दो। देखिए एक बार आप अंजलि को बुलाइए, उसके बाद में पुलिस में नेवी में अंजलि अंजलि क्या हुआ पिताजी? तुम इस लड़के को जानती हो? लकी रोड में 32। हाँ लकी मेरी क्लास में पढ़ता है। देखा मैंने बोला था ना, अभी विश्वास हो बेचारा। ये लोग है ना मुझे पुलिस के हवाले कर रहे थे। क्यों? पता नहीं क्यों पिताजी, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं, तू अंदर जाके सो। अच्छा तो मैं जाऊँ लकी? ठीक है अंजलि, थैंक यू। ओके। मैं क्यों बचा रह जाता और खून पीस जाता। अबे चुप, तू चल यहाँ से। तू पूरा मारते अपने पता चल गया। वैसे बाकी दरवाजे से भी पता नहीं चलता। खुजली नहीं बची है। साइकिल तो इधर। बाहर आओ, मैं कह रही हूँ ना बाहर आओ। किसने तुमको इंतजार में इसको देख रहा था मैं। कुछ नहीं, मैं वो बस एक नंबर कर रहा था। अच्छा चल, आज तेरा 1 और 2 नंबर साथ में करवाता हूँ। नहीं। अंजलि तुम्हारे कहे बगैर मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। अरे सुनो तो मैं क्या कह रही हूँ प्लीज। तुम क्या चाहती हो, मैं यहाँ से जाऊँ या नहीं? किसी के आने से पहले प्लीज यहाँ से चले जाओ। किसके साथ आया तुम? किसी के साथ नहीं आया कसम से। कहाँ है तेरा दोस्त? तुम मुझसे कहोगी या नहीं? जय प्लीज। ठीक है मैं यहीं अभी पे इसके अंदर ही रहूंगा। बैठने वाला। नहीं
प्लीज रुको। अरे अच्छा मैं कह रही हूँ। जे भी हद कर रहा है। कहाँ है वो तेरा दोस्त चाय का बच्चा? मैं किसी से को नहीं जाता। मैं डकेक दूंगा ना तो दीवार पे चिपकली की तरह चिपक जाएगा। बोल। जय, मैं सिर्फ तुमसे प्यार ही नहीं करती हूँ, तुम मेरी जिंदगी हो, जिंदगी। मेरे बाप के दामाद, मेरे नानी के ग्रैंड दामाद, बस। और कुछ हो? काफी है ना? क्या कर रही है तुम? हैं? कुछ नहीं। जाते हुए देखा जाओ नहीं। अंदर जाओ। लगता हाँ अरे तुम लोग प्यार करो, शादी करो या किसी खाई में जाके कूद जाओ यार। लेकिन तुम लोग के लिए मैं क्यों किसी फटीचा के साथ बार बार मार खाता फिरूं यार? अरे किसने बोला था पेड़ से छलांग मारने के लिए? भाई छलांग नहीं मारी थी मैंने, डाल टूट गई थी, गिर गया था मैं। और तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं गिर गया, वरना है ना तू पकड़ा जाता। और अगर तू पकड़ा जाता ना, तेरी ऐसी धुलाई करते उन लोग कि फटी हुई बनियान जैसी हालत हो जाती। अरे तुझको तो मेरा एहसान मानना चाहिए। एहसान फरामोश। अरे काय का एहसान? तूने मेरा एहसान कभी माना है? अबे कौन सा एहसान? तूने मुझे कहा कि प्यार की पटरी पे चढ़, और मैं चढ़ गया ना। तो मतलब जब तेरी वजह से मैं प्यार की सूली पे चढ़ गया हूँ, तो अब ये तेरी जिम्मेदारी है हमारे प्यार को बचाना, याद रखना। अबे कौन से देश का कानून है ये? अरे पहले जाके अपने बाप को देख, घर में घोड़ी, गधी, बिल्ली, कुत्ती सब अंदर घुसे। औरत जात पैर नहीं रख सकती। अरे मैं बोलता हूँ लालटेन लेके पूरी इंडिया की गली कूचे में ढूंढेगा ना, खतरू बाप नहीं मिलेगा तुझे। अरे मेरा बाप देख, मेरे पैदा होने के तीसरे दिन शान से खर्च हो गया। अरे खर्च मर गया। खूंटा गाड़ के बैठा हुआ है, न मरे न मर कर छोड़े, और रोज एक नई शपथ दिला देता है। बात तो सही है ना? देख, अगर तुझे उस लड़की को अपनाना है ना, तो एक ही रास्ता है, अपने भाइयों का मूड बदल, उनके दिलों में भी पायल की रुंझुन बजा दे। उनमें से एक भी अगर रोमांटिक होके फुट ले और अपने साथ हो ले, काम फतेह। अब मुझे याद आ रहा है परेशान वाला हो गया। हाँ शादी, वो भी मैं, इस उम्र में। तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? भैया जितना आप सोच रहे हैं उतनी उम्र नहीं हुई है आपकी। आपसे भी ज्यादा उम्र के लोग शादी कर लेते हैं, सच्ची। अच्छा, नहीं, इसका कहने का मतलब ऐसा नहीं था। मेरी उम्र ज्यादा हो या कम, इस जिंदगी में तो मैं शादी कर ही नहीं सकता। एक बार निकला था बन सवर कर शादी करने के लिए, लेकिन हो नहीं पाई। इस बात का मुझे कोई दुख नहीं, ना ही मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा गलत कदम उठाया है। मगर जब भी मैं शादी का नाम सुनता हूँ तो जानते हो मुझे क्या दिखता है? इतिहास अपना। अपनी माँ की कफन में लिपटी लाश, और पुलिस वालों के बीच में हथकड़ी पहने हमारे पिताजी। क्या तू चाहता है कि ये सब भूल कर मैं शादी करूं? सॉरी भैया, मैं यहाँ आपके जज्बात को ठेस पहुंचाने के इरादे से नहीं आया था। ना ही इसकी कोई शादी करने की इच्छा है ना? मैं तो यही सोचकर कह रहा था कि हमारा खानदान बिना किसी वारिस का ना रह जाए। बिना किसी वारिस के? जैसे हम लोग डायनासोर की आखिरी पीढ़ी है और हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो दुनिया कभी डायनासोर नहीं देख पाएगी। चल 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 निकल यहाँ से। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कहने की कि शादी कर ले? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ रोज 40 बार, और हर महीने बजरंगपुर जाकर संकट मोचन में मैं तपस्या करता हूँ कि औरत नाम की बर्बादी की बू मेरे दिलो दिमाग पे न छाए, बस। और तू चाहता है कि मैं साड़ी और ब्लाउज की तपस्या करूं? हनुमान जी क्या सोचेंगे कि कच्चा दे गया, तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे गला दबा रहा हूँ। लेकिन प्लीज छोड़ दीजिए इसे, प्लीज प्लीज। अरे तू कौन है मुझे बोलने वाला? तू कौन है मुझे बोलने वाला? अरे तू, मैं इसका क्लोज फ्रेंड हूँ। अरे क्लोज फ्रेंड साले भिखारी। इससे पहले कि मैं इसकी कहानी क्लोज करूं, चल निकल निकल यहाँ से, बाहर निकल निकल, आउट। बजरंगबली जय हनुमान। इसे तो कभी नहीं कह सकते। वो रहा तीसरा पहलवान। अभी से बात करने के लिए खड़े मत रहना। कुछ पूछे तो बोलना कि हनुमान जी का प्रसाद खाना है। उधर मत देखो, उधर मत। ए, इधर आ। तेरी यही जिद है ना कि हम लोगों को भी शादी कर लेनी चाहिए? 6 साल पहले यही बीन बजाता भाग रहा था मैं अपने भाइयों के पीछे। ये भैया चारपाई के दोनों तरफ से कब तक उतरोगे? तब याद है पिताजी ने क्या कहा था कि तेरे भाइयों ने फैसला किया कि वो शादी नहीं करेंगे, तो फिर तू क्यों शादी करना चाहता है? उस दिन मैंने भी तय कर लिया कि मैं भी सारी उम्र चड्डी बनियान खुद होऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा, और ना ही इस खानदान में किसी को करने दूंगा।
मतलब कोई मुर्गा अंडा नहीं देगा। क्या? वो मैं पोल्ट्री के बारे में बात कर रहा अंदर आ, तू अंदर आ, इधर आ। पढ़ने में लगता है। देख मक्खी, लक्की, अरे तो कोई भी चक्की हो, तेरी सोबत में रहकर ही मेरा भाई ऐसा हो गया है। ऊपर देख, अगर आइंदा तू मेरे भाई के साथ दिखा ना, मेंढक तो जैसे मैं कि- तेरे घुटनों की दोनों कटोरी निकाल दूंगा। पसीने आ गए हैं। एक काम कर, 15-20 चूहे मारने की दवा ले, लड्डू में मिला और लोगों के मुंह में ठूस दे, मार डाल सालों को। जब तक तेरे 3 भाई जिंदा है ना, इस जन्म में तो तेरी शादी नहीं होने वाली। अरे तेरी तो छोड़, ये लोग तो मेरी भी शादी नहीं होने देंगे यार। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ए लड़की, अरे छोड़ यार, कहाँ जा रहा है तू? मरने अरे मेरी बात तो सुन। भाई गुत्तम गुत्ता होने के बाद, उसके बाद ब्रेकअप करने के बाद जो झूठे प्यार का ब्रेकअप था, झूठे प्यार का सच्चा ब्रेकअप था, है ना, वो करने के बाद प्यार हो गया सच्चे वाला। बिल्कुल। लेकिन एक चीज है, सुनील शेट्टी जो है वो बीच में काफी समझदार बनाए गए हैं। वो जरा नहीं इस चाहते तरह कि के, झगड़ा हाँ वो हो। इस तरह के बनाए हुए हैं ना कि अगर मामलात रिजॉल्व होते हैं दोनों खानदानों के बीच में तो रिश्ता हो जाए। अच्छा, वो इतिहास भी बता गए ना कि वो बड़े भाई के साथ जो है उनकी जो बहन थी वो शादी करना चाहती थी, लेकिन जो बीच में नानी थी उन्होंने अपने फन फैलाए और शादी जो है वो नहीं हुई। बस यही मसले हैं, अगर नानी मान जाती तो ये मसला ना होता। लेकिन जिस तरीके से वो घर में एंटर हुए और रिस्क लिया भाई, उसको तो वाकई में जान निकाल देने वाला रिस्क है ये। भाई बुरी तो वैसे जो है ना लकी के साथ, नाम तो उनका लकी है लेकिन हर बार उनका अनलकी जो वो होता है कि भाई गोंद में भी पूछा भी उन्होंने, गोंद में भी वही गिरे, भूत भी बना के उन्होंने भगाया, एंड में पिटे भी वही, सबसे पिटते हैं, है सही ना? बात ये है। सच्ची दोस्ती का सबूत है। ये दोस्ती का आशीर्वाद मिलता है उनको, बार बार बिल्कुल। दोस्ती निभाने का मिलता है आशीर्वाद। अब देखते हैं भाई, शादी का तो कोई भाई नहीं माना, बाबूजी ने वैसे नहीं मानना कि भाई कोई शादी करे या उनके घर कुछ कोई अब बहू अगर शहू बाबूजी आए। इसको नहीं शादी करें अब, हाँ बाबूजी- बाबूजी नहीं मानना, बाबूजी शायद मान जाए। शायद बाबूजी मान जाए कि हाँ भाई मेरी शादी करा दो, भी तुम लोग भी कर लेना, घर बसा लेना अपना, लेकिन ऐसा जो है वो नहीं होगा। अब में देखते ऐसा हैं। नहीं है ना, हाँ, अब जैसे देखते रियल हैं। लाइफ में हो जाता है ऐसा, क्योंकि हाँ। मैंने हमारे एक जानने वाले भाई, उनके याद है अब्बा जी ने 4 शादियां, मतलब बुढ़ापे में भी, मतलब वो इतने अनलकी हैं कि वो जिसके साथ शादी करते हैं वो बंदी मर जाती अच्छा है। हाँ, वो चौथी करने का सोच रहे हैं, हाँ, है तो ना? मैं कह रही, हाँ, तो उनके बिल्कुल बच्चे बड़े बिल्कुल। शर्मिंदा हैं, उनको समझ नहीं आ रही, तो इसलिए मैं कह रही स्क्रिप्ट में लिखा नहीं लिखा होता तो वो कर लेते शायद। हाँ बिल्कुल सही बात है। सो भाई अब देखेंगे नेक्स्ट टाइम पर नेक्स्ट पार्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना, टिल देन गुड बाय।